मजबूरी में आरजेडी को वोट करते थे। उनको एक रास्ता मिल गया है, पहचान की कमी नहीं थी, धन संपदा की कमी नहीं थी। सर 10-10 मुख्यमंत्री के बनने में आ रहा है कि मुसलमानों की आप सरकारी डेटा पता करिएगा प्रजनन का, उसमें मुसलमानों की डेटा में कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि घटोतरी हुई। सरकारी था, प्रदेश से बड़े बड़े नेता आए थे, उसमें प्रस्ताव पारित करके मैंने भेजा था और 2016 में भेजा था कि इसको रामायण सर्किट से जोड़ा जाए। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूं सीतामढ़ी जिला जन स्वराज कार्यालय। हमारे साथ सीतामढ़ी विधानसभा से प्रत्याशी कुछ जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल जितने नजदीक हो रहे हैं पॉलिटिक्स, उतना ही ज्यादा पॉलिटिक्स में गर्मी आते जा रहा है और हर एक पार्टी अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमारा सरकार बने तो हमारा सरकार बने। पहले कुछ जानने की कोशिश करते हैं विधानसभा प्रत्याशी। सर स्वागत है BBW न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जियाउद्दीन खान है, हम जन स्वराज के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और सीतामढ़ी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। सर सीतामढ़ी विधानसभा, सर आखिर सीतामढ़ी के लोग आपको वोट क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि सीतामढ़ी में अब तक जो परिपाटी रही है कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग वोट मांगते आ रहे हैं। हम ऐसे उम्मीदवार हैं, न कभी जात के लिए काम किए, न हम सब जात और सब समाज के लिए, और हम जिस पार्टी के वर्कर हैं उसमें सबका साथ सबका विकास देने वाला नारा जो करता है लोग, वो खोखला है। सही रूप से इसमें हम जन स्वराज में ही सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और पलायन मुक्त बिहार होगा, युवाओं को रोजगार होगा। इसलिए हम लोग पूरे बिहार के लोग दोनों से तंग है और दोनों से मुक्ति के लिए जो रास्ता चाह रहे थे वो रास्ता जन स्वराज ही है। सर अभी सुनने में आता है कि मुस्लिम लोग आरजेडी के सपोर्टर होते हैं, फिर सर जन स्वराज को सर वोट दे पाएंगे? अच्छा, इससे पहले जन स्वराज था क्या कि वोट देता लोग? नहीं था। जन स्वराज को इसलिए वोट देगा, सबकी भलाई की सोचता है। सर अभी भी देख रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं तो अभी भी बतला रहे हैं कि जन स्वराज एक फ्रॉड पार्टी है और बीजेपी के सेकेंड पार्टी है। सर आपको क्या लगता है? अच्छा, आप प्रशांत जी का भाषण सुनते होंगे। आज प्रशांत जी का मेन टारगेट में जितने भी बीजेपी में भ्रष्टाचारी हैं उसका आज हवा निकाल दिए हुए हैं। बोलती पूरे बिहार में बीजेपी के वालों की बंद हो गई है। उनके प्रदेश अध्यक्ष की भागे फिर रहे, पता नहीं चल रहा है। उनके उप मुख्यमंत्री का बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं। तो फिर आपको कैसे कह सकते हैं ये आरजेडी वाले का प्रोपेगेंडा है? पब्लिक बोलती है आरजेडी की जितना सपोर्ट। पब्लिक नहीं, प्रायोजित पब्लिक बोलती है। पब्लिक तो चाहती है कि 60% जनता चाहती है कि सरकार बदले, व्यवस्था बदले। बिल्कुल, पूरे बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन नहीं हो, व्यवस्था परिवर्तन हो। सर आप बतलाइए कि फर्स्ट काम आपका क्या रहेगा सीतामढ़ी? हम लोग का फर्स्ट काम रहेगा कि सीतामढ़ी सीता जी की धरती। हम जिला अध्यक्ष से जनता दल यू के उस समय भी प्रस्ताव पारित करके, मेरी सरकार थी उस समय में, हम लोगों ने कहा कि सीतामढ़ी का विकास जितना होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ जिला है, शहर है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता सीतामढ़ी में बेहतरीन कम्युनिकेशन, बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको बेहतर किया जाए और पढ़ने लिखने का बेहतरीन व्यवस्था हो। हर आदमी, हर स्कूल को, सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में हम लोग स्थापित करने का काम करें। सर बहुत ऐसे नेता आते हैं और नेता वो अपना वादा करके चले जाते हैं, क्या जितना प्रशांत किशोर जी वादा कर रहे हैं उतना निभा पाएंगे? उससे ज्यादा करेंगे। प्रशांत जी, आखिर जनता भरोसा कैसे करेगी? जनता को भरोसा इसलिए होगा कि बहुत सारे आने वाले समय में, अभी आप देख लीजिए जनता का ग्राफ कितना ऊंचा गया है जन स्वराज का। अब समझ में आ रहा है कि प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो सिर्फ कह नहीं रहे, वो करके दिखाने की उस आदमी में क्षमता है, उस आदमी में विद्वता है, उनको करने का, और वो सोच करके आए। अच्छा, उनको जरूरत क्या थी इतना बड़े मुहिम का हिस्सा बनने का? क्या जरूरत थी उनको? क्या कमी थी उनकी? वो चाहते थे कहीं से MP MLA बन जाते, MP बन जाते, लेकिन उनकी सोच है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, बिहार के बेहतर बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए। आज उन्होंने अपना जो हासिल किया मेहनत करके, वो चाहते हैं कि मेरे ही पास नहीं रहे, बिहार के सभी नौजवानों के पास ये विद्वता जाए। सर अभी देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो जब आ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जब भी आए हैं, हमेशा कोई ना कोई घोषणा करके गए हैं, उससे वोट बैंकिंग बनना चाहिए बीजेपी का, जहां तक हमको लगता है। लेकिन क्या सर वो लालच छोड़ करके जन स्वराज को सर वोट दे पाएंगे?
अच्छा, तो घोषणा करके जाते हैं तो लोग मान लेते हैं। आज जो हम लोग करके दिखाने की बात करते हैं तो नहीं मानेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक जितनी घोषणा की है वो कब पूरा हुआ, एक भी बता दीजिए हमको। 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल, आप बता दीजिए। सीतामढ़ी का चीनी मिल का चाय पियेंगे, बता दीजिए। आप बोलिए कि उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी, बता दीजिए। क्या उन्होंने, वो चुनाव आता है, वो बहुत बड़े शिकारी हैं और खिलाड़ी हैं और शब्दों के शिकारी हैं। सर पब्लिक पूछना नहीं चाहता है ना क्वेश्चन सर। क्या पब्लिक से बात करते हैं क्या? वो मन की बात करते हैं। विधायक है ना बीजेपी का। बीजेपी के विधायक तो अंडरग्राउंड रहते हैं, उनको कोई पता आता रहता है क्या? किसी जनता से आप पूछ लीजिए कि कितने लोगों का वो फोन उठाते हैं 2-4 ठेकेदार छोड़ करके? नहीं उठाते। बिल्कुल नहीं। तो फिर इतना आदमी वोट कैसे दे रहे हैं? वोट वही तो बोल रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पर जो लोग आए, वो जाति धर्म अब खत्म हो गया जन स्वराज के आने से। अब जन स्वराज जनता की बात करता है, जन स्वराज की बात करता है। लोग बिल्कुल इस बात से सहमत है कि अब सब कुछ छोड़ना है, जन स्वराज को अपनाना है। सर अभी हमको देखने में आता है कि अभी भी बोलते हैं पार्टी में कि मुस्लिमों का सर जनसंख्या ज्यादा होता है। आपको सर क्या लगता है? किसमें? मुस्लिमों के आबादी मतलब कि बढ़ाते जा रहा है दिन पर दिन, उन लोग में ऑपरेशन नहीं कराते। तो सर आप इस विचार, आपको पब्लिक से क्यों ऐसे बोल रहे हैं? अदर पार्टी वाले हैं, चाहे बहुत ऐसे पार्टी है। कोई नहीं, कुछ संगठन के लोग बोलते हैं बस, और कोई नहीं। चलिए अभी आप बता देते हैं। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, 5 घर सेलेक्ट कर लीजिए आप मुसलमानों के मोहल्ला में, और उतना ही घर आप अति पिछड़ा महादलित के मोहल्ला में चले जाइए। आप 5 घर सेलेक्ट कर लीजिए और दोनों के संतान की तुलना कर लीजिए, तब हमसे आप सवाल करिएगा। बात बैठ रहा है जो कि हम रिपोर्टिंग किए हैं गांव-गांव में घूम के, लेकिन फिर भी पार्टी का है, पार्टी का खैर बोलना है, वो तो खैर हर एक पार्टी का अलग-अलग राय है। कोई नहीं, एक संगठन है जो बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता। तो वही पार्टी में जो रहता है वो सर अधिकतर बात करता है। सर ये बतलाइए कि अभी हमको देखता है कि बिहार में सर इतना बेरोजगारी बढ़ गया, वो चरमपंथी पहुंच गया बेरोजगारी, और जन स्वराज बोल रहे हैं कि हमारा सरकार आते हम बेरोजगारी को दूर कर देंगे। सर इतना करोड़ की आबादी है, क्या लगता है सर कहाँ-कहाँ फैक्ट्री दिखाइएगा? आपको हम लोग की सरकार ने वादा कि हमारी पार्टी का वादा है कि हर इलाके में स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। अरे स्थानीय स्तर पर किसी को बाहर जाने की, अन्य राज्यों में जाने की व्यवस्था, जो देखिए करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बिहार जब आज़ाद हुआ था, तो बिहार जो आज विकसित 5 राज्य है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ये जो 5 राज्य है ना उधर के, वो बिहार के लेवल में था। और अब बिहार आज कहाँ है? देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है, और सीतामढ़ी बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में है। अगर जनप्रतिनिधि में कुवत होती, बहुत सारे जनप्रतिनिधि को कई बार कई पुस्तों तक मौका मिला। सीतामढ़ी की यही हालत थी, माँ सीता की धरती के लोगों का। प्रोजेक्ट पास हो गया। कौन सा प्रोजेक्ट पास हुआ? मंदिर बनना है, मंदिर बन जाए तो हम लोग सबसे पहले मेरा उठाया हुआ है कि रामायण सर्किट से इसको जोड़ा जाए। सबसे पहले मैं उठाया, इसका प्रमाण है मेरे पास। मुस्लिमों के भी हिंदू सब मेरा प्रमाण है कि मैंने जिला की बैठक की तरह सीतामढ़ी का किया है, तो मेरा प्रस्ताव भेजा हुआ है सरकार को। तो सर आप मुस्लिम होते हुए हिंदू का प्रस्ताव कैसे? सीता जी को मुस्लिम और हिंदू जगत जननी कहते हैं, तो फिर हिंदू से क्यों, मुसलमान से क्यों आप जोड़ते हैं, बताइए। ठीक है सर, सीतामढ़ी जिला वासियों को क्या मैसेज दीजिएगा विधानसभा की तरफ से? बिल्कुल बदलाव। क्या बदलाव? व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, यहाँ देख नहीं रहे कि क्या सीओ सर्किल का क्या हाल है, थाने का क्या हाल है, डकैती हत्या का क्या हाल है, बलात्कार का क्या हाल है। बात किया था, हम एक और मुद्दा इसमें जोड़ दे रहे। सर क्राइम कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। शासन का भय पर अपराधियों के दिल से हट गया है। नीतीश जी बीमार हो गए हैं, वो कोई काम के लायक है नहीं। तो सरकार कौन चला? पदाधिकारी लोग चला रहा है, कुछ छुटभइये नेता के इशारे पर चल रहा है। दिल्ली, ये तो डबल इंजन की सरकार का ये हाल है, तो डबल इंजन को मुंह है जाने का बीच जनता के पास क्या? ये कहने का कि हम डबल इंजन की सरकार है, ऊपर और नीचे दोनों रहेगा तो अच्छा काम होगा। ऊपर और नीचे 20 साल से दोनों है। हत्या का क्या स्थिति है? बलात्कार कितना हो रहा है? बिहार आज के डेट में सही मानो बिहार अब महाजंगल राज की ओर अग्रसर है। जन स्वराज सुधार पाएगी? बिल्कुल 100% जन स्वराज आएगी, स्वराज लाएगी, जनता का सुंदर राज होगा। चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW News 24, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए।
क्या हम बात किए, इस पे आपका प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट करके बताइए। हम आगे का अपडेट और देंगे, और अभी कभी लंबा डिबेट में हम बैठे तो और कभी अच्छे से होगा। ठीक है।